कोई भी पार्टी अगर मुझे इग्नोर करती है तो मेरा संगठन वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी बहुत जल्द दिल्ली के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष देगी और मजबूती से संगठन बना के यहाँ 2024 के चुनाव में हम लोग विचार कर रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगा? नहीं, अभी कोई प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व। सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएन भारत न्यूज। आज हम समाजवादी के प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सचिव से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों पे तो बहुत राज करते आ रहे हैं पहले से, नेताजी के टाइम में भी क्या है और अखिलेश जी के टाइम में भी कर लिया है। लेकिन अब हम देखना ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के दिलों पर राज करने की बात चल रही है, क्या वाकई कर पाएंगे आप दिल्ली की जनता के दिलों पर राज? देखिए, दिल्ली के अंदर 1996 में हमारी पार्टी विधानसभा में कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जिसमें सीमापुरी विधानसभा भी है। तो यहाँ पर हमारा संगठन बहुत मजबूत था, लेकिन हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा उषा यादव जी का असामयिक निधन से हमारा संगठन थोड़ा सा ढीला हुआ था। लेकिन जिस तरह से आज जो चुनाव हो रहे हैं पूरे उत्तर 5 राज्यों में, और जिस तरह से बड़ी पार्टियों का जो हमारी पार्टी की प्रति देश भावना है, उस लिहाज से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये विचार करने पर मजबूर है कि अब मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर संगठन बनाना है और संगठन बना के हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। अगर कल के लिए कोई भी पार्टी अगर मुझे इग्नोर करती है तो मेरा संगठन वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी बहुत जल्द दिल्ली के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष देगी और मजबूती से संगठन बना के यहाँ 2024 के चुनाव में हम लोग विचार कर रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है? नहीं, अभी कोई प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सारा मामला है, तो बात चल रही है। बहुत जल्द दिल्ली के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ घोषणा कर दी। अखिलेश जी से भी अभी बात हुई थी आपकी, 2-4 रोज पहले मुलाकात हुई थी लखनऊ में, तो इस पर चर्चा हुई थी। क्या चर्चा हुई थी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी हर हफ्ते भेंट होती रहती है और मैं पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव हूँ। तो हमने यही बात रखी थी कि दिल्ली के अंदर अब हमारी पार्टी मजबूत संगठन बना के और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अपनी शुरू करेगी। तो दिल्ली के अलावा किसी और राज्य में भी आपका संगठन मजबूत हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर संगठन की घोषणा हो गई, वहां प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो गए, टीम बन गई। अभी दिल्ली सहित कुछ राज्य हैं जहां भी संगठन की घोषणा नहीं हुई है, वो शायद कुछ ही समय में ये हो जाए। तो दिल्ली में अगर संगठन की घोषणा होती है तो आप कितनी सीटों पर चाहते हैं इलेक्शन लड़ना? देखिए, ये मुद्दा तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। जैसा उनका आदेश होगा हम लोग वैसा उनका चीज़ का पालन करेंगे। अभी ये चीज़ नहीं है कि हम कब चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, संगठन मजबूत करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आने वाले 24 में है तो आप अकेले लड़ेंगे या गठबंधन होगा? देखिए, हमारे नेता बहुत शिक्षित हैं, क्वालिफिकेशन उनकी आपने देखी है और उनका काम करने का तरीका देखा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी सरकार ने अगर कोई विकास किया था तो वो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और समाजवादी पार्टी के 3 बार माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी उसका विकास जो आपने देखा होगा कि ऐसा रोड, हिंदुस्तान का पहला रोड था
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे जो 24 महीने के अंदर बनके तैयार हुआ और मानक पर ऐसा खरा उतरा कि उस पर हवाई जहाज भी उतरे हैं। लेकिन रोड तो काबिल तारीफ रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो उंगली उठती रही। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो ये सब मीडिया की दिखावटी चाल थी या मीडिया खरीद ली गई थी, जो भी था सिस्टम में बहुत बड़ी कमी रही थी जो हम उसको समझ नहीं पाए थे। लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी की सरकार में देख लीजिए आप, डेली अपहरण हो रहे हैं, डेली बलात्कार हो रहे हैं, डेली कहीं कुछ हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। तो इस सरकार को आप हमारी सरकार से कर लीजिए, हमारी सरकार का जो वो था उसको हिला लीजिए और इसका लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। अच्छा, किसी भी सरकार या किसी भी नेता की जब कहीं कोई बात सामने आती है तो वो मीडिया पे आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है कि मीडिया इस टाइम, देखिए हिंदुस्तान के अंदर 4 चीज़ों पर गवर्नमेंट का पूरी तरह शिकंजा कसा हुआ है। आप पत्रकार महोदय, आप एक न्यूज योगी बाबा जी के खिलाफ निकाल के दिखा दीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप खुद अंदर चले जाएंगे। तो ये पत्रकारिता कहाँ है? तो या डर भावना या किसी भी तरह से ये सरकार पूरी तरह से, तो आपका मतलब है भय का माहौल बनाया हुआ है। बिल्कुल भय का माहौल। आपने देखा नहीं कि एक पत्रकार ने एक महिला मिनिस्टर से सवाल कर दिया था, हैं? योगी जी से एक बार एक पुरुष पत्रकार ने सवाल कर दिया था, क्या हुआ भाई? उसको तुरंत अरेस्ट किया गया ना। तो ये सरकार भय का माहौल पैदा कर रही है और उसी से सरकार बनाने के लिए उन्हीं की तरह आपको चलना पड़ेगा। यदि आने वाले टाइम में अगर आपकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश या दिल्ली में तो ये सब बातें खत्म होंगी। देखिए, आने वाले समय में 2024 का चुनाव आने ही वाला है। हम लोग पीडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट मिलेगी और 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूती सरकार बनेगी। आपकी सरकार अगर आती है उत्तर प्रदेश में 27 में तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा और ये सब चीज़ों पर अंकुश लगेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो हमारी सरकार का पहले ही बहुत अच्छा था। ये तो मीडिया के लिहाज से कह लो या इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इस तरह की भाजपा का काम ही षड्यंत्र है। आरएसएस, विश्व हिंदू परसेंट, इनका काम सिर्फ ये है कि अच्छे काम को गलत बताना, गलत को अच्छा बता देना। लॉ एंड ऑर्डर की कमी तो आज देखो ना आप, गाजियाबाद में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, एक व्यापारी का पूरा घर लूट लिया गया। क्या ये सिस्टम है? आप देखिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर तो सिस्टम में ही नहीं है। तो आपकी दिल्ली में कब घोषणा हो रही है संगठन की? देखिए, दिल्ली के अंदर अब चुनाव अभी 5 राज्यों के हैं, उससे अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये फ्री हुए तो निश्चित है आज कल में वो शायद हमारी भेंट हो। जैसे 22 तारीख को हम सैफई में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के उसका मेमोरियल का शिलान्यास होने वाला, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो जब तक या उसके बाद बहुत निश्चित जल्द ही समाजवादी पार्टी दिल्ली सहित तमाम जो सूबे हैं उनमें अपने संगठन की घोषणा करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का ही अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। समाजवादी पार्टी के दिल्ली के दिलों पर राज करने के लिए बहुत जल्द संगठन की घोषणा करने वाली है।